भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की वृत्तियों की चर्चा हो रही है। मन की 5 वृत्तियां हैं। मन की 5 वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, इन 2 वृत्तियों को लेकर के विचार किया है। मन की तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। विकल्प को विकल्प क्यों कहते हैं, इसको समझना आवश्यक है। आज जो कुछ भी व्यवहार हम करते हैं संसार में, जिस किसी भी वस्तु को पहचानते हैं, समझते हैं, वस्तु मात्र का व्यवहार किस रूप में होता है, उसको विकल्प वृत्ति में बताया गया है। एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में समझना असंभव है। व्यक्ति एक वस्तु को एक वस्तु के रूप में, इकाई के रूप में, एकत्व के रूप में वो समझ नहीं सकता। स्वयं के लिए भी नहीं समझ सकता, दूसरों को समझा भी नहीं सकता। किसी व्यक्ति को अग्नि को समझाना हो, किसी भी अनजान व्यक्ति को अग्नि किसे कहते हैं नहीं समझा सकते। अग्नि तो अग्नि होती है, क्योंकि एक ही अग्नि, अग्नि तत्व एक है, उसको हम समझा नहीं पाएंगे। आत्मा को नहीं समझा पाएंगे, किसी भी वस्तु को इकाई के रूप में नहीं समझा सकते। फिर कैसे समझाया जाता है? तो उसके लिए कल्पना किए, एक वस्तु को 2 पदार्थ बना दिया, इकाई को द्वित्व में परिवर्तित कर दिया, 2 बना दिया। इसलिए हम समझाते हैं, जब अग्नि को समझाना हो, अग्नि उसको कहते हैं जिसमें गर्मी होती है। गर्मी को, उष्णता को अग्नि से अलग कर दिया। अग्नि अलग, उष्णता अलग, जल अलग, शीतलता अलग, पृथ्वी अलग, गंध अलग, 2 तत्व बना दिए। एक तत्व को 2 बना दिया। जो एक तत्व है, एक पदार्थ है, उसको 2 बना करके जो द्वितीय पदार्थ बनाया, चाहे उसका नाम गुण दे दो आप, या धर्म दे दो, या विशेषता दे दो। उष्णता अग्नि का गुण है, अब उसका नाम दे दिया गुण, यानी गुण अलग है और अग्नि अलग है। उसको आप धर्म कहिएगा। अग्नि का धर्म है उष्णता, उसका नाम धर्म कह दीजिएगा, या विशेषता कहिएगा, क्वालिटी कहिएगा, आप कोई भी शब्द लगाइएगा। एक पदार्थ को 2 बना दिया। अग्नि उसको कहते हैं जिसमें उष्णता होती है, जिसमें गर्मी होती है। अब अग्नि ही तो गर्मी है, अग्नि ही तो उष्णता है। अग्नि अलग और उष्णता अलग कुछ नहीं है, एक ही चीज है। यदि समझ में ना आए तो उष्णता को पूरा हटा दो, फिर अग्नि कुछ भी नहीं बच सकती, कुछ है ही नहीं है। वो जो जिसको आप उष्णता कह रहे हो, वो ही तो अग्नि है। शब्द अलग किया है, तत्व तो एक ही है। यह समझने का प्रयत्न करना। अग्नि नामक तत्व, पदार्थ जिसको आप कहते हैं, वो एक ही तत्व है, वस्तु एक ही है, एकत्व है, उसमें द्वित्व नहीं है, वो 2 नहीं है, एक ही पदार्थ है, पर शब्द 2 है। समझने का प्रयत्न करना।
पदार्थ एक है, उस पदार्थ को समझने के लिए दो शब्द आया और उन दो शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है व्यक्ति को, उष्णता नाम की कोई चीज है। बात को समझने का प्रयत्न करना। उष्णता नाम की कोई चीज है, एक गुण है, एक अलग चीज है वो, जिससे हम अग्नि को समझा रहे हैं। ऐसा विचार मन के अंदर उत्पन्न होता है और जो ऐसा विचार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं वृत्ति। अलग अलग वृत्तियां उत्पन्न होती है, अलग अलग विचार आते हैं मन में, तो इस विचार को विकल्प वृत्ति कहते हैं। अग्नि तो अग्नि होती है, बस अग्नि तो अग्नि है। अब अग्नि तो अग्नि है, कैसे समझा जाए? नहीं समझा सकते, किसी को नहीं समझा सकते, बस अग्नि तो अग्नि है जी। अब इसको समझाने के लिए कल्पना की गई है कि अग्नि को अलग कर दिया है और उसको उष्णता को अलग कर दिया, यानी अग्नि का ही रूप को अलग बना करके उसका नाम दे दिया उष्णता। जल तत्व है, एक ही है, उसमें से आपको शीतलता को अलग कर दिया, या यूं कहिए रस को अलग कर दिया। अब रस ही तो पानी है, पानी ही तो रस है, कोई रस अलग नहीं है, पर अलग करके बताया जा रहा है। तो एक तत्व को दो तत्व बनाया जा रहा है, दो पदार्थ बनाया जा रहा है, और जिसको द्वितीय बना दिया है वो वास्तव में वस्तु नहीं है, पर वस्तु जैसा प्रतीत होता है हमको। शब्द है, यानी उष्णता एक शब्द है, शब्द तो है, और शब्द के अनुरूप ज्ञान भी हो रहा है हमको। उष्णता रूपी ज्ञान भी हो रहा है, शब्द भी है, ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन उष्णता नाम की कोई चीज अलग वस्तु नहीं है। शब्द है, ज्ञान है, लेकिन तत्व नहीं है, कोई पदार्थ जिसका कोई पृथक अलग अस्तित्व ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मन में जो विचार उत्पन्न होता है, उष्णता नाम की कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, ऐसा विचार मन में उत्पन्न होता है, यही विकल्प है। वस्तु के ना होते हुए केवल शब्द को सुनकर के, शब्द के अनुसार जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान के आधार पर एक वस्तु है, एक तत्व है, ऐसा विचार मन में बना रहता है। इसी का नाम है विकल्प विचार या विकल्प वृत्ति या विकल्प नामक सोच, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्योंकि उस अग्नि में से उष्णता को हटा दीजिए आप, तो कोई अग्नि नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, लेकिन अग्नि को एक अलग बना दिया, अग्नि एक पदार्थ हो गया, अब उष्णता उसका गुण हो गया। अब ये गुण क्या चीज है? कोई वस्तु है? क्या है फिर वो? कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसको चीज मान रहे, उसको गुण बता दिया। अब उस गुण को, उस धर्म को, उस विशेषता को आपको बताना पड़ेगा, वो है क्या चीज? कोई उसकी सत्ता है? उस गुण की कोई सत्ता है? उसकी कोई विद्यमानता है अलग से? जब अलग से कुछ है ही नहीं है, तो फिर क्या है वो गुण, वो धर्म क्या है, वो विशेषता क्या है? कुछ भी नहीं है, शब्द है बस, और कुछ नहीं। शब्द बोलने से शब्द का ज्ञान तो हो रहा है, पर वस्तु नहीं है वहां पर अलग से। और जो भी ज्ञान हो रहा है वास्तव में वो अग्नि है। उष्णता के बारे में जो भी ज्ञान हो रहा है वो और कुछ नहीं, अलग तत्व अग्नि है। पर उस अग्नि को अलग मान लिया आपने, उस उष्णता को अलग मान लिया, दो, एक को दो बना दिया। एक वस्तु को जब दो बना दिया, तब जो कल्पित वस्तु है उस कल्पित से वास्तविक अग्नि को समझ रहे हैं। यानी यूं कहूं मैं, अग्नि को अग्नि से ही समझ रहे हैं हम लोग, अग्नि को अग्नि से ही समझा जा रहा है। बस अंतर इतना सा है कि हमने उसको तत्व बना लिया, एक चीज बना लिया, और उस चीज को हमने नाम दे दिया गुण या धर्म या विशेषता, और कुछ नहीं। और ऐसे इस दुनिया में जितने भी पदार्थ होंगे
उन सबको हम ऐसा ही बना करके समझते हैं। इसके बिना हम किसी भी पदार्थ को नहीं समझ सकते। एकत्व को एकत्व के रूप में, इकाई को इकाई के रूप में नहीं समझ सकते। आत्मा को आत्मा के रूप में समझ ही नहीं सकते। आत्मा का मतलब आत्मा है, बस, और कुछ नहीं, समझ नहीं सकते। फिर हम कहें आत्मा की इच्छा, अब इच्छा को अलग कर दिया। आत्मा की इच्छा, जैसे अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, पृथ्वी की गंध, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श। जब संबंध जोड़ते हैं, जहां संबंध आता है वहां दो तत्वों में संबंध होता है, याद रखना। मेरा घर, मैं अलग हूं, घर अलग है। मेरा घर, मेरी पुस्तक, मेरा पुत्र, ये जो संबंध हम जोड़ते हैं तो दो पदार्थों के बीच में संबंध होता है, याद रखना। एक ही पदार्थ में कोई संबंध नहीं हुआ करता है, फिर भी यहां संबंध जोड़ रहे हैं हम। अग्नि की उष्णता, संबंध जोड़ रहे हैं। अगर आप संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा यह संबंध है यहां पर। और संबंध हमेशा दो पदार्थों में होता है, एक ही पदार्थ में कोई संबंध नहीं हुआ करता है। एक ही पदार्थ को किससे संबंध जोड़ रहे हो? उसी को उसी से संबंध जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी यहां संबंध जोड़ा जा रहा है। तो अग्नि की उष्णता, दो पदार्थ लगते हैं तभी संबंध जुड़ता है, जबकि दो पदार्थ नहीं है, एक ही पदार्थ है। एक ही पदार्थ को दो पदार्थ मान रहे हैं, यही कल्पना है। और इस कल्पना के बिना हम अग्नि को नहीं समझ सकते। आत्मा की इच्छा एक कल्पना की है, इच्छा को अलग कर दिया, आत्मा को अलग कर दिया। इस कल्पना के बिना आत्मा को आत्मा के रूप में समझ नहीं सकते। ईश्वर का आनंद, ईश्वर का आनंद, आनंद अलग है और ईश्वर अलग है, संबंध जोड़ दिए। ईश्वर का आनंद, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं दुनिया में जिसको आपने दो किए बिना उसको समझ लिया। एक भी उदाहरण नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है विकल्प वृत्ति। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिससे स्पष्ट प्रतीत हुआ है कि यहां विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति, जगह जगह इच्छा को अलग बता दिया, ज्ञान को अलग बता दिया, और जड़ पदार्थों के भी जितने गुणों के रूप में हम समझते हैं वो सब अलग किए हुए हैं। चाहे धर्म के रूप में, विशेषता के रूप में, गुणों के रूप में, सबको अलग अलग कर दिया। और योग ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। महर्षि पतंजलि ने इस विकल्प को समझाने का प्रयास किया है सूत्र के रूप में। विकल्प की परिभाषा की है, विकल्प को विकल्प क्यों कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञान अनुपाति, चार शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया है। शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द एक, ज्ञान दो, अनु तीन और पाति चार, चार शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया शब्द ज्ञानानुपाति। शब्दस्य ज्ञानम शब्द ज्ञानम, यहां दो शब्द हो गए। शब्दस्य ज्ञानम शब्द ज्ञानम, शब्द का ज्ञान, शब्द का बोध, यानी शब्द बोलते ही ज्ञान हमको हो रहा है। उष्णता, शीतलता, शब्द बोलते ही हमको ज्ञान हो रहा है। जैसे ही शब्द सुनते हैं उस शब्द से हमको ज्ञान हो रहा है। शब्दस्य ज्ञानम शब्द ज्ञानम, शब्द है, शब्द तो शब्द के रूप में है, पर वो जो शब्द है उष्णता, किसके लिए बोल रहे हैं उस उष्णता रूपी शब्द को? कोई ऐसी चीज ही नहीं है, कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जो उष्णता नाम की कोई चीज हो।
पर शब्द है, शब्द को बोलते ही शब्द का ज्ञान हो रहा है, और वो ज्ञान किसी वस्तु के बारे में होना चाहिए, किसी चीज के बारे में होना चाहिए, क्योंकि शब्द जो होते हैं वो किसी न किसी वस्तु को ध्यान में रख करके होते हैं। वस्तु ना हो तो शब्द को क्या करना है आपको? शब्द तो शब्द ही होते हैं, पर यहां वस्तु नहीं है, शब्द है। शब्द को बोलते ही ज्ञान भी हो रहा है। शब्द से ज्ञानम, शब्द ज्ञानम। जब शब्द का ज्ञान हो गया है, फिर उसके बाद देखिए अनुपाति। अनु का मतलब होता है पश्चात, बाद में। शब्द ज्ञान को हमने किया है, शब्द का ज्ञान हुआ है, उसके बाद में अनुपाति, उसका अनुसरण करने वाला विचार, वृत्ति। अनुपाति का मतलब है विचार, वृत्ति। बाद में आने वाली वृत्ति, बाद में आने वाला विचार। शब्द ज्ञान को हमने सुना, उसके बाद में जो विचार मन में बन रहा है। अनु का मतलब पश्चात, पाति का मतलब है अनुसरण करने वाला। शब्द ज्ञान के अनुसरण करने वाला जो व्यवहार है हमारा, शब्द ज्ञान के अनुरूप चलने वाली जो वृत्ति हमारे मन के अंदर हो रही है, उस वृत्ति को यहां विकल्प वृत्ति कहा है। और वो विकल्प वृत्ति किस प्रकार की है? वस्तु शून्यो, वस्तु नहीं है, वहां कोई वस्तु नहीं है। वस्तु के ना होते हुए भी वहां शब्द है, और शब्द से ज्ञान हो रहा है, और उस ज्ञान से मन में एक वृत्ति बन रही है, एक विचार बन रहा है कि उष्णता नाम की कोई चीज है। ऐसी वृत्ति मन में बन रही है, बस इसी का नाम है विकल्प। और इस विकल्प से हम व्यवहार अच्छी तरह करते हैं, सबके साथ समुचित रूप से व्यवहार ठीक प्रकार से कर लेते हैं, सबको समझा देते हैं हम लोग। दुनिया के कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिस पदार्थ के बारे में किसी व्यक्ति को हम नहीं समझा सकते हैं इस विकल्प के माध्यम से। इस विकल्प का सहारा लेते हुए हम किसी भी पदार्थ को, चाहे ईश्वर हो चाहे जीवात्मा हो, यह संसार का कोई भी स्थूल से स्थूल पदार्थ हो या सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ को इसी विकल्प के सहारे से हम दूसरों को समझाते हैं और स्वयं को भी समझा देते हैं। बस अंतर इतना ही समझना है, बार बार इस बात को मन में बिठाना है, क्योंकि इस विकल्प को विकल्प के रूप में समझना है। वृत्ति को वृत्ति के रूप में जिस दिन हम समझ लेंगे, उस वृत्ति को समुचित रूप में व्यवहार काल में उपयोग कर पाएंगे, और जब योग करना होगा तब उसको रोक पाएंगे, उसके बिना नहीं रोक पाएंगे। तो यह है विकल्प वृत्ति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।